गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा yesterday वी रीड अबाउट द सिंबल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। सिंपल पेंडुलम के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेक पॉइंट 3। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट चेक पॉइंट 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द रेस्टिंग पोजिशन ऑफ द बोब ऑफ अ पेंडुलम इज नोन एज इट्स डैश पोजिशन। किसी भी पेंडुलम के बोब, पेंडुलम का बोब क्या होता है? थ्रेड के साथ जो मेटल लगा होता है तो उसको बोब कहते हैं। द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द बोब ऑफ अ पेंडुलम, किसी भी पेंडुलम के बोब बोब की रेस्टिंग पोजीशन, जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसकी पोजीशन को क्या कहा जाता है? जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसकी पोजीशन को मीन पोजीशन कहा जाता है। तो उसकी उस पोजीशन को मीन पोजीशन कहा जाता है। सेकंड वन, द पॉइंट बियॉन्ड विच अ पेंडुलम डज नॉट मूव टुवर्ड साइड्स। वो पॉइंट जिसके आगे की तरफ कोई भी पेंडुलम नहीं जा सकता। तो पेंडुलम के दो हमने कल डिस्कस किया था। ओ उस पेंडुलम का सेंटर था और एक बार वो पेंडुलम ए की तरफ जाएगा, एक बार वो बी की तरफ जाएगा, फिर बी से ओ की तरफ आएगा। तो वो ए और बी क्या थे? उसके एक्सट्रीम पोजीशन थे, मतलब पेंडुलम इससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। A point beyond a pendulum does not move toward side is known as the extreme position। वह extreme position से बाहर नहीं जा सकता। C part, the time taken to complete one oscillation by a pendulum is। किसी भी पेंडुलम को एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए कितना जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। किसी भी पेंडुलम को एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट वन, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? उसकी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता। व्हाट इज द आंसर? डिस्प्लेसमेंट। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड अपॉन इट्स। किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर लेंथ कम होगी तो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और लेंथ कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे कोई भी टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय अ पेंडुलम। एक पेंडुलम को एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए, एक पेंडुलम को एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। आफ्टर पेंडुलम क्या होता है? किसी भी एक थ्रेड से किसी भी मेटल को जब लटका दिया जाता है, उस मेटल को उसका बोब कहते हैं। तो किसी भी थ्रेड से किसी मेटल के पार्ट को लटका दिया जाता है तो उसे हम पेंडुलम कहते हैं। After that, distance time graph. Distance time graph. So what is the graph? A graph is the diametric representation depending on interrelation between two quantities. ग्राफ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है। ग्राफ क्या होता है? एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है जिसमें दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रखा होता है। अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। एक ग्राफ में दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं। जैसे कि ये ग्राफ में दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है जो एक पॉइंट पे मिलती है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसका ओरिजिन कहा जाता है। इसे ग्राफ का ओरिजिन का, जैसे कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये आपस में यहाँ पे ओ पे मिल रही हैं, तो ओ इज़ द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। वेल द परपेंडिकुलर लाइन्स आर द ग्राफ आर द एक्सिस ऑफ द ग्राफ। और ये क्या है? जो परपेंडिकुलर लाइन लगी हुई हैं ये क्या है? किसी भी ग्राफ का एक्सिस है। As shown in the figure, the horizontal line x dash ox is commonly known as the x-axis। x dash ox ये वाली लाइन क्यों, उसको क्या बोलते हैं? जो ये x dash ox वाली लाइन है इसको बोलते हैं x एक्सिस। x dash ox ये क्या है? x एक्सिस।
और वाई डैश ओ वाई ये कौन सी लाइन है, ये है वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ टू इंटररिलेटेड क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड ऑन वन ऑफ द टू एक्सिस रिस्पेक्टिवली। An appropriate scale is chosen to represent the value of two given quantity। तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट स्केल लेना पड़ता है, मतलब इनकी एक स्केल के द्वारा इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। और दो गिवन क्वांटिटी की जो वैल्यू दे रखी होती है उसको हम डाटा कहते हैं। द वैल्यू ऑफ टू गिवन क्वांटिटीज प्रेजेंटेड इन अ ट्यूबुलर फॉर्म इज नोन एज द डाटा। जैसे कि ये ट्यूबुलर फॉर्म में दे रखी है, ये ट्यूबुलर फॉर्म में दे रखी है, तो ये क्या है, डाटा है। तो टू लर्न टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है। लेट अस कंसिडर अ मोटरसाइकिल मूविंग ऑन अ हाईवे विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। हम देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल है जो कि एक हाईवे पे जा रहा है और अपनी स्पीड को बिना चेंज किए, एक मोटरसाइकिल एक हाईवे पे जा रहा है बिना अपनी स्पीड को चेंज किए। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरसाइकिल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फ्लोइंग डाटा। तो ये क्या है, टाइम और ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले रखा है 0 1 2 3 4 5। तो पहले क्या है, पहले 0 सेकंड पे तो 0 मीटर है, उसके बाद 1 सेकंड पे वो 15 चला गया, तो यहाँ पे हमने 15 शो कर दिया। 10 और 20 के बीच में 15 है यहाँ पर। आफ्टर डैट 3 पर वो कहाँ जा रहा है, 45, तो 3 पे 45 हमने ले लिया, यहाँ पे ये 45 की ग्राफ बन गया। तो ये कौन सा, इस तरह से हम ग्राफ को शो करते हैं। टू ड्रा अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ड्रा द टू परपेंडिकुलर लाइन एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ एक्स मीटिंग एट पॉइंट ओ। दो लाइन लगा दी हमने, वाई ओ वाई एक्स वाई ओ एक्स, ये तो है एक्स वाई एक्स डैश ओ एक्स, और ये है वाई ओ वाई डैश। तो ये दो लाइन लगा दी जो कि ओ पॉइंट पर मिल रही हैं। द टाइम टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, जो टाइम होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द स्केल कैन बी चूजन एज 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने क्या स्केल लिया यहाँ पे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस इज टू रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है और टाइम एक्स एक्सिस पर है। मार्क द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल्स, जो हमने स्केल लिया है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट मार्क करने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। आफ्टर दैट राइट द क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट अलोंग विद द एक्सिस रिप्रेजेंटेड इट। तो फिर क्वांटिटी और उसकी यूनिट को हमने इसके साथ साथ लिखना है। आफ्टर दैट मार्क द वैल्यू गिवन इन द टाइम कॉलम एंड इट्स corresponding वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज शोवन इन द फिगर। जैसे कि हमने देखा कि 1 सेकंड पर 15 सेंटीमीटर है, तो 1 सेकंड पर हम 15 सेंटीमीटर लेकर जाएंगे स्केल को हमारे को। 2 सेकंड पे 2 पे कितना है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 पे कितना है, 45 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने स्केल को चूज़ करना है। आफ्टर दैट मार्क ईच पॉइंट एज अ डार्क डॉट एंड इनसर्कल इट। हर पॉइंट को डार्क करना है और उसको इनसर्कल करना है। उसके बाद ये सभी जॉइंट्स को एक कॉन्टिन्यूस लाइन से मिला देना है। जैसे कि ये सभी पॉइंट जो हमने लिखे हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट को एक लाइन से हमने मिला देना है। इन सभी पॉइंट को हमने एक लाइन से मिला देना है। तो ग्राफ हमें क्या मिला, द ग्राफ ऑब्टेन फॉर दिस एग्जाम्पल इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने देखा कि ग्राफ क्या है, ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। द ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। If you study the above table observation, you will find that the distance observed by the motorcycle is equal to 15 meter in every second. It also indicates that motorcycle does not change its speed during his journey. मोटरसाइकिल अपनी पूरी जर्नी में कोई भी स्पीड को चेंज नहीं कर रही है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब
इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, जितना टाइम दिया हुआ है उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इस ग्राफ में हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे इक्वल इंटरवल है, देखिए यहाँ पे वन पे 15 है, 2 पे 30 है। तो यहाँ पे टाइम, जैसे टाइम का इंटरवल, टाइम के बीच में गैप कितना है 1 का, और यहाँ पे कितने का गैप है 15 का। और यहाँ पे आगे देखते रहेंगे तो 15 का ही गैप है। पहले 0 और 15 के बीच में 15 का गैप है, 15 और 30 के बीच में 15 का गैप है, 30 और 45 के बीच में 15 का गैप है, 45 और 60 के बीच में 15 का गैप है, 60 और 75 के बीच में भी 15 का गैप है। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक और शो कर रखा है। इसमें क्या है, टाइम इंटरवल सेम नहीं है। इस ग्राफ में क्या है, टाइम इंटरवल सेम नहीं है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस ग्राफ में टाइम इंटरवल सेम नहीं है। अगर टाइम इंटरवल सेम होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो carefully observation the value of distance traveled by the co-parsec minute and the shape of the line of the graph, you will notice that the distance moved by the cow in every minute are not equal। तो ये जिगजैग फॉर्म में है, तो ये जो मैंने डिस्टेंस देखा ये जिगजैग फॉर्म में है। तो इस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जीरो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज़ नॉट इन मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी अगर स्पीड जीरो है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। मोशन में होने के लिए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। सो द डिवाइस फिटेड इन व्हीकल्स विच कैन रिकॉर्ड द डिस्टेंस मेजर्ड बाय द व्हीकल्स इज कॉल्ड ओडोमीटर। कुछ व्हीकल्स में एक डिवाइस लगी होती है जो कि व्हीकल के द्वारा डिस्टेंस को मेजर करती है कि हमारा जो व्हीकल है कितने किलोमीटर चल चुका है। तो वो जो डिवाइस होती है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं, जो डिस्टेंस को मेजर करता है कि हमने हमारे व्हीकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस चली है। एंड द डिवाइस फिक्स इन व्हीकल विच शो द स्पीड विद द व्हीकल इज मूविंग। और हमारे जो व्हीकल्स है उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है। जैसे कि हम बाइक को जब स्पीड चलाते हैं तो वो बताता है कितने की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो वो सब कौन बताता है, स्पीडोमीटर बताता है। टाइमर आर यूज फॉर टाइम कीपिंग इन माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक सिग्नल्स एट्सेट्रा। तो माइक्रोवेव्स वगैरह में, वॉशिंग मशीन में, ट्रैफिक सिग्नल्स में टाइमर लगा होता है कि जैसे कि वॉशिंग मशीन में टाइमर लगा होता है कि जैसे ही क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई हो गए, क्लोथ सूख गए, हमारे कपड़े सूख गए, तो वो अपने बाद वो टाइमर की वजह से वो उसमें एक सेंसर लगा होता है, तो वो उसकी वजह से वो सेंस कर लेता है और जो बजर है वो बज जाता है और पता लग जाता है कि जो कपड़े हैं वो ड्राई हो गए हैं मशीन्स में। तो इस तरह से ये इसमें जो टाइमर जो यूज होता है वो टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। 1 नैनोसेकंड इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू 1 फुट। 1 नैनोसेकंड क्या होता है, इज द टाइम टेकन बाय लाइट, जो कि लाइट के द्वारा टाइम लिया जाता है, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 1 फुट। मतलब कि 1 फुट, जैसे कि हम एक फुट से जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, तो डिस्टेंस को लाइट को उतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 नैनोसेकंड टाइम लेना पड़ता है। 1 नैनोसेकंड टाइम लेना पड़ता है। देयर आर मोर देन 2.5 मिलियन सेकंड इन अ मंथ। एक मंथ में 2.6 मिलियन सेकंड होते हैं। 2.6 मिलियन सेकंड से भी ज़्यादा सेकंड होते हैं एक मंथ में। The speed of light is 3 into 10 the power meter per second and the sound under normal atmospheric condition is approximately 340 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड कितनी होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड और लाइट की स्पीड 3 into 10 the power मीटर पर सेकेंड। The speed of the earth in its orbit around the sun is nearly 30 km per second. The speed of the earth in its orbit around the sun, तो अर्थ जब सन के चारों ओर मूव करती है तो उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड।
यानी कि वो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर कवर कर लेती है जब अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है. So up to here you will read today, students, and this is your homework. You will learn the checkpoints of this chapter. अपने चैप्टर नंबर 15 के चेक पॉइंट्स लर्न करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लर्न इट and read these 2 pages. Okay, thank you.